कनाडा में रह रहे सिख समुदाय का एक ऐसा हिस्सा है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत विरोधी बातें कर रहा है, खालिस्तान की मांग कर रहा है। हालांकि संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या ये खुद से कर रहे हैं या इसके पीछे कोई और है? बात करने इस वक्त हमारे साथ ब्रिजेश सिंह साहब हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं। सर, पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कनाडा में कुछ एक वर्ग है, सिख वर्ग का कुछ बहुत नंबर कम है, लेकिन लगातार जिस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, जिस तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एकाएक सब कुछ हुआ है सर, या इसके पीछे लग रहा प्लानिंग है? बड़ी सोची समझी रणनीति है ये, और इसकी शुरुआत होती है जिसको आप कहते हैं कि K2 प्लान, कि कश्मीर और खालिस्तान, जो पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने ये प्लान तैयार किया था, और बहुत साल से ये लोग इस एजेंडा पे चल रहे हैं। तो आप देखते हैं कश्मीर में किस तरह ये मुजाहिदीन भेजते हैं या फाइटर्स भेजते हैं, टेररिस्ट भेजते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, उसको ब्रेन वॉश करते हैं, रेडिकलाइज करते हैं, और क्रॉस बॉर्डर उसको भेज देते हैं कि आप यहाँ पर जाकर आतंकी कार्रवाइयाँ करें। इन्होंने शुरुआत में जब सो कॉल्ड खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था, तब भी इन्होंने बड़ा एक्टिव सपोर्ट दिया, चाहे वो वेपन्स हो, एक्सप्लोजिव्स हो, ट्रेनिंग हो। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि अब जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है, जिसमें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो टेरर चार्जेस पे बाहर चले गए थे, या उनके साथ एक रहने वाला वर्ग है बहुत छोटा सा जो सिंपैथाइज करता है इस तरह की आइडियोलॉजी से, उसको इन्होंने पकड़ा है, उसको फंड करते हैं, उसको प्लेटफॉर्म देते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। ऐसे कई जो फॉरेन के पॉलिटिशियंस हैं, NGOs हैं, थिंक टैंक्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, जिनको इंडिया के बारे में सहानुभूति नहीं है, या जो पाकिस्तान की थॉट प्रोसेस से या भारत विरोधी थॉट प्रोसेस से इत्तेफाक रखते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं। और ये बहुत एक सोचा समझा प्लान है। कनाडा में खासकर इन गतिविधियों को अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, और बड़े एक्टिवली उन्होंने कई बार, चाहे वो देश के फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट करना हो, या सो कॉल्ड एक कोई रेफरेंडम जैसी चीज़ ऑर्गेनाइज करनी हो, या अटैक करना हो अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस पर, इस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयों को ओपनली वहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। कनाडा एक लिबरल देश है, लेकिन ये उनको समझना चाहिए कि एक टेररिस्ट एक्टिविटी को वो अपने सॉइल पर इस तरह से पनपने नहीं दे सकते हैं। तो और इसका एक बहुत बड़ा भाग है जो प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया है, ये ऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेट होता है ज़्यादातर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, और सोची समझी रणनीति के तहत अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उन अकाउंट्स को प्रोपेगेट किया जाता है, उस पर म्यूज़िक और एक अच्छी तरह से शूट करके कंटेंट डाला जाता है, कंटेंट की राइटिंग होती है। और देखिए, उनको भाषा का फ़ायदा है, क्योंकि पंजाबी जो है बड़ी सिमिलर है हमारे यहाँ और अक्रॉस द बॉर्डर, सो कंटेंट बनाने में डिफ़िकल्टी नहीं होती। और अब विद द एडवेंट ऑफ चैट GPT और OpenAI, ये जो चीज़ बहुत आसान हो गई है कि आप बड़ा मास कंटेंट इस तरह का पैदा कर सकते हैं। और यही नहीं, इस प्रोसेस को आप ऑटोमेट करते हैं और बॉट्स के द्वारा इसको फैलाते हैं। इसको कहा जाता है कंप्यूटेशनल प्रोपेगेंडा। और कंप्यूटेशनल प्रोपेगेंडा में आप, जैसे अगर आपको पहले कोई ट्विटर स्टॉर्म या कोई इस तरह की चीज़ देखने में आती थी, तो उसमें लोगों को ऑफलाइन मैसेज किया जाता था कि भाई 4 बजे से इस हैशटैग को लेकर आप ट्वीट करें। लेकिन आज ये है, आपके हज़ारों बॉट्स अलग अलग कंटेंट बनाकर एक जिसको ह्यूमन एमुलेशन कहते हैं, आपकी एक बड़े ही अच्छे लैंग्वेज में वो उस चीज़ को, उस प्रोपेगेंडा को फैला सकते हैं। और करने का इस तरह तरीका ये होता है कि एक सीड की जाती है, कि जैसे सपोज़ कीजिए कि किसी एक मिलिटेंट का वीडियो शूट किया उन्होंने, उस पर एक गाना लगा दिया, और उसको जब फैलाना है तो उसको एक अकाउंट पोस्ट करता है, फिर उसको बाकी उसके अकाउंट रीट्वीट करते हैं, फिर कोई इन्फ्लुएंसर बीच में आता है, वो उसको एम्पलीफाई करता है नैरेटिव को, फिर उस पर बाकी लोग जवाब देना शुरू करते हैं। ऐसा करके एक ऐसा दिखाया जाता है कि बड़ी चर्चा हो रही है इस पर, या इस पर इसको एस्ट्रोटर्फिंग भी कहा जाता है, कि लुक्स लाइक अ ग्रास रूट मूवमेंट, लेकिन ये एक्चुअल में एक नकली टर्फ होती है। सो ये एक पूरा एक मेथडोलॉजी है, और ये मेथडोलॉजी जो है वो ऑपरेट हो रही है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। आपने K2 प्लान का जिक्र किया सर, ये K2 प्लान है क्या और कौन इसको प्रोपेगेट कर रहा है? नहीं, ये तो काफ़ी नोन चीज़ है, कई किताबों में भी आई है, और ये बड़ा पुराना प्लान है, ये बड़ा पुराना प्लैंक है फ्रॉम पाकिस्तान, जहाँ इन्होंने 2 जगह पर कोशिश की, और दोनों ही जगह आप देखते हैं कि विफल रहे ये, और आज देश जो है वो और मजबूत है। लेकिन इनकी ये कोशिशें हमेशा से चलती रही हैं। इसी का जो मैंने आपको बताया कि भाग है कि चाहे वो टेरर नेटवर्क्स की फंडिंग करना हो, या चाहे सोशल मीडिया पे पेजेस बनाना हो, प्रोपेगेंडा करना हो, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हो,
या डिप्लोमेसी के तौर पर हमारे देश को चैलेंज करना हो, ये सारे एफर्ट्स कंटिन्यूसली किए जाते हैं इस प्लान के मद्देनज़र। सर, डिप्लोमेसी की आपने बात की, वहाँ तक पहुँच गए हैं लोग क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल और इन सब का इस्तेमाल करके अब डिप्लोमेसी के ज़रिए इन सब चीज़ों को प्रोपेगेट करने की कोशिश? दो तीन चीज़ें हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो काफ़ी इनोसेंट है, वेल मीनिंग लोग हैं, उनको ये इस तरह का नैरेटिव देते हैं कि भारत में बहुत अत्याचार हो रहा है, और ये एकदम गलत बात है। ऐसी हमारे यहाँ कोई भी आके देख ले, इवन अभी आप देखिए G20 का समिट हमारे यहाँ कश्मीर में हुआ था, वहाँ जाकर फॉरेन डेलीगेट्स ने तक खुद देखा कि यहाँ बहुत अच्छी तरह से सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है, प्रॉस्पेरिटी हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। इसके अलावा भारत में हमारे यहाँ इस तरह का कोई परसिक्यूशन नहीं। इट्स एन ओपन कंट्री, ओपन डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ सारे सिटीज़न हमारे इक्वल हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को ये लोग इस तरह करते हैं कि कोई वीडियो कहीं का, कोई और सेक्टर का, चाहे वो सीरिया से हो, चाहे वो कहीं और दूसरे कोई कन्फ्लिक्ट जोन्स में का कोई वीडियो हो, उसको वो इस तरह दिखाते हैं, उसको कैप्शनिंग करते हैं, म्यूज़िक डालते हैं, उस पर साउंड डालते हैं, उसको ऐसा लगने देते हैं जैसे ये घटना इंडिया में हुई है, और उसको टोटली गलत तरीके से दिखा के कि यहाँ देखिए किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। कई बार इस तरह के फेक न्यूज़ आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, और फिर उसको कई बार इन देशों में मेन स्ट्रीम मीडिया भी पिकअप करता है, और मेन स्ट्रीम मीडिया इसी झूठ के पुलिंदे को बड़ा बड़ा के राई का पहाड़ करता है, और जो इसके सिंपथाइजर्स होते हैं उनमें एक नैरेटिव तैयार होता है कि बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप होती है कि रेडिकलाइज करना लोगों को, कि भाई कॉल टू एक्शन, कि ये इतना सब हो रहा है अत्याचार, तो हमने कुछ करना चाहिए। तो एक मोबिलाइजेशन किया जाता है, रेडिकलाइजेशन किया जाता है, और एक कॉल टू एक्शन किया जाता है, और ये एक काफ़ी समय से चल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद में ये चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। दूसरी बात, आप जब देखते हैं ग्राउंड एक्टिविटीज़ जब भी होती हैं, तो उसके समर्थन में और उसके साथ साथ एक कोरिलेटेड तरीके से सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाने का प्रयास होता है। तो ये सारी चीज़ें कोरिलेटेड होती हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले एक आध साल में इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ी हैं। अब सैकड़ों अकाउंट्स हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, जहां इस तरह का मटेरियल पोस्ट किया जा रहा है, प्रोपेगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये पता है कि इनके आईपीएस कहाँ से हैं, ये कौन ऑपरेट कर रहा है, और ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के जो कंटेंट हैं इसको ये अपने आप टेक डाउन करें। 2021 में भारत सरकार ने रूल्स जारी किए, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। सो इन गाइडलाइंस के तहत भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस देश में काम कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उसमें इवन एक एथिकल तौर पर कि हमारे यहाँ के लोगों को नुकसान ना हो। लॉ एंड ऑर्डर होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, लोगों की जानें जाती हैं, बिजनेस का नुकसान होता है। सो ये डिस्टर्बेंस का सबब ना बने, और इस तरह का जो भी मिस्चीवियस, मैलिशियस और देश विघातक कंटेंट है उसको ये अपने आप खुद रिमूव करें। और दूसरी बात, जो इनका ग्रीवांस ऑफिसर है उसको अगर इस तरह की बात बताई जाए तो उसने एक्टिवली इस तरह के कंटेंट का जो भी लॉजिकल कंक्लूजन है वो करना चाहिए। हमारी एजेंसी सर, जैसे सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं इससे लेकर, तो हमारी एजेंसी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, साइबर एजेंसीज हैं, वो इनको चेक करने के लिए, इनको टेक डाउन करने के लिए क्या कर रही हैं, और अब तक क्या किया गया, अगर कुछ आप बता पाएँ। नहीं, टेक डाउन के रूल्स में प्रोविजन है और बड़े मैकेनिज्म इसके। जहाँ पर कोई भी चीज़ जिसमें कोई कायदे का उल्लंघन होता है, कि कोई डिफेमेशन हो रहा हो, कोई मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन हो रहा हो, कहीं किसी को थ्रेट किया जा रहा हो, तो वो तो बाकायदे उसका या तो ऑफेंस रजिस्टर होता है या इंक्वायरी शुरू की जाती है, और इन चीज़ों को दिन फिर इन प्लेटफॉर्म्स को बताया जाता है कि देखिए ये एक लीगल बाउंड्री क्रॉस हो चुकी है, और इसके आप एविडेंस को प्रिजर्व करें, क्योंकि वी में प्रॉबेबली नीड इट इन कोर्ट ऑफ लॉ। और इसके अलावा इस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। देन इसमें इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि ये अकाउंट कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, या ये जो वीडियो है इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, या जो क्लेम है इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। सिमिलरली प्लेटफॉर्म की हर एक की अपनी कोई गाइडलाइंस होती हैं, कि जब आप कस्टमर हैं आप उस प्लेटफॉर्म के, तो एक कस्टमर गाइडलाइंस होती हैं, यूजेज गाइडलाइंस होती हैं, उसका जो वायलेशन होता है उसके तहत भी इन अकाउंट्स पे कार्रवाई हो सकती है। आखिरी सवाल ये कि जिस तरीके का एजेंडा ये चलाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सफलता तो इन्हें हासिल नहीं हो रही है, लेकिन क्या कोई खास वर्ग है जिसे लोग टारगेट करते हैं और उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं? ये वर्ग जो होता है वो थोड़ा इमोशनल होता है, और कई बार उसकी जानकारी बड़ी एक इको चैम्बर से आती है, कि एक लिमिटेड सोर्सेज से एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीट की जाती है। तो ये तो प्रोपेगेंडा का एक भाग है, और इसको बखूबी साध के सोशल मीडिया पर इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए, आज आपको किसी को मिलने की ज़रूरत नहीं है,
आप न्यूज़ जेब में लेके घूम रहे हैं, आप कंटेंट जेब में लेके घूम रहे हैं, और आपको जितनी बार नोटिफाई किया जाएगा आपको बार बार पढ़ के, जैसे कि गोबेल्स ने कहा था, जो हिटलर के प्रोपेगेंडिस्ट थे, कि एक ही झूठ को 1000 बार बोला जाए तो वो सच लगता है। तो अमूमन इसी तरह की कोशिश की जाती है, और अब तो इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, अब बड़ा फ्री में आप कंटेंट बना लीजिए और उसको डालते जाइए, और वो बार बार नोटिफिकेशन आएगा, व्यक्ति उस चीज़ को पढ़ेगा, उसका दिमाग अफेक्ट होगा। इस तरह की एक कोशिश जो है वो जारी है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इनकी कलई खुल रही है। हम सारे लोग जानते हैं, आप भी आज देखिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें आप बता रहे हैं कि ये क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं ये लोग। तो जैसे जैसे ये लोग एक्सपोज होंगे, हमारे यूथ तक को पता लगेगा कि ये एक डिज़ाइन के थ्रू हो रहा है और ये एक मैलिशियस डिज़ाइन के थ्रू हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली एक सोच आएगी जहाँ पर लोगों को पता लगेगा कि इस झूठे कंटेंट को हमने फॉरवर्ड नहीं करना है, इसको हमने सशक्त विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इसको अंडरस्टैंड करना है कि इसके पीछे का क्या पर्पज़ हो सकता है, और शायद जो कुछ कहा जा रहा है वो क्लेम सच ना हो। वही मैं आप पूछना चाह रहा था सर, जो सोशल मीडिया यूज़र्स है हिंदुस्तान में एक बड़ा वर्ग है, हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट जो है अब हर के फ़ोन में है, सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं देश में लोग जिनके पास इंटरनेट भी मुहैया है, उनको ऐसे चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो एक बहुत सिंपल चीज़ आप लाइफ में याद रखें कि एनीथिंग विच इज़ अ क्राइम ऑफलाइन, जो रियल ज़िंदगी में कोई चीज़ क्राइम है या गलत है, वो चीज़ ऑनलाइन भी गलत है। तो ऐसा कुछ नहीं कि केवल ऑनलाइन वो चीज़ हो जाने से, जैसे किसी को डिफेम करना, किसी को गाली देना, ये हम नॉर्मल लाइफ में आप एक दूसरे से नहीं करेंगे, तो ऑनलाइन क्यों करें आप? सो बड़ा कॉमन सेंस सा बिहेवियर है कि जो चीज़ आप रियल ज़िंदगी में नहीं करते वो आप ऑनलाइन ना करें। दूसरी बात, इस तरह का जब कंटेंट आता है तो आप उसको रिपोर्ट करें, और कई बार प्लेटफॉर्म्स इसको फ्लैग करने का आपको रास्ता देते हैं, तो फ्लैग करें, रिपोर्ट करें। आपको रियली लगता है कि इसमें कुछ ज़्यादा है, एक लाइन क्रॉस हो रही है, या आपको लगता है इससे डिस्टर्बेंस हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर का, किसी वर्ग विशेष को हो सकता है, उनकी भावना है यहाँ, तो इसको आप पुलिस को भी रिपोर्ट करें। इसके अलावा cybercrime.gov.in, इस पर आप अनोनिमसली भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपने उठाया, स्क्रीनशॉट डाला, उसमें आपको अपना कोई लोकेशन, नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, आईडी देने की कोई ज़रूरत नहीं, और इसका जो भी लीगल, इसका जो भी लॉजिकल कंक्लूजन है वो किया जाएगा। शुक्रिया सर। तो सर बता रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे हम जिस तरीके से भारत विरोधी बातें देख रहे हैं खालिस्तान के संदर्भ में, वो पाकिस्तान यानी कि क्रॉस बॉर्डर सीमा के उस पार से इसे फंड किया जा रहा है, और उन लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है जो भारत छोड़कर भागे हैं, टेरर चार्जेस में भागे हैं, या फिर किसी अपराध में यहाँ पर लिप्त थे, यहाँ वांटेड थे, वो भागे हैं, उन्हें इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। और सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, खास करके जो युवा वर्ग है, उन्हें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जिम्मेदारी भारतीयों की भी बनती है, भारतीय युवाओं की भी बनती है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रहते हैं, कि सोच समझकर कोई भी कंटेंट को आगे फॉरवर्ड करें, और लगता है कि ये कंटेंट कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसे ज़रूर रिपोर्ट करें। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।